हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हो, आप किसी भी तरीके की कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो या फिर हम बात करें अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं किसी तरीके की एग्जामिनेशन में, तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले। इंग्लिश में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर। जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर, किस तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक। पहले कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। जी हाँ, पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें आपको बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में आपके जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट्स में ब्रेक रहता है। क्या? दो पार्ट्स में रहता है। फर्स्ट जो आपका जो पार्ट होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड पार्ट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फर्स्ट पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जी हाँ, और इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करने के लिए रेगुलर जो एग्जामिनेशन होते हैं वो मैक्सिमम टाइम आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपसे पूछा जाता है इसको कन्वर्ट करने के लिए। जी हाँ, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जहाँ पे जो आपका जो सेंटेंस होता है उसमें जो पर्सन्स होते हैं डायरेक्टली हम एक दूसरे से हम लोग ईजिली बातें करते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच में। वहीं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम लोग थर्ड पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो आता है, इसमें आपका थर्ड पर्सन, थ्री पर्सन्स हो जाते हैं और उसके बाद डिस्कशन होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में होती हैं। जी हाँ, किस में होती हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। जी हाँ, चलिए, तो आपको मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब हम लोग एक दूसरे के बीच में डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, दैट कन्वर्सेशन इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। एंड इनडायरेक्ट स्पीच आर दोज कन्वर्सेशन विच इज टेकन बिटवीन द थ्री पर्सन्स। ओके, मोस्ट प्रोबेबली। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले एक सेंटेंस बताता हूँ, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लाइक लुक, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें सेंटेंस को लेकर, तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हम अगर आपको सीधे अगर हम इजीली अगर बोले तो सेंटेंस जैसे ही सेज आई एम फाइन। सेंटेंस देखिए, छोटा सा मैंने आपसे सेंटेंस दिया है। क्या सेंटेंस में लिखा गया आपका? ही सेज आई एम फाइन। तो ये सेंटेंस है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करने को दिया जाए तो आप क्या करोगे? जी हाँ, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। आप जानते हो, देखो इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट होता है, दो पार्ट पे आपका कोई भी सेंटेंस ब्रेक होता है डायरेक्ट स्पीच का, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड पार्ट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? रिपोर्टेड वर्ब है और दूसरा पार्ट आपका क्या? रिपोर्टेड स्पीच है। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब में जो अगर आपका वर्ड होता है उसको आपको कन्वर्ट करते हैं किस तरीके से, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय इस बात को देखिए, जब अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को मिल जाए तो आप कैसे कन्वर्ट करो। देखिए, मैं इसको आपको इनडायरेक्ट बताता हूँ। इसको इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? देखिए, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ये सेंटेंस, ही सेज दैट ही इज फाइन। जी हाँ, तो देखिए, जो सेंटेंस होता है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर। देखिए, अगर आप इस पूरी क्लास को पूरी तरीके से थॉरली स्टडी करते हो तो आपको सारा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। देखिए, हम पहले अगर बात करेंगे यहाँ पे, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे,
रखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और साथ साथ हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लेकर, और साथ साथ बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ओवरऑल हम जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारी चीज़ें हम लोग कन्वर्सेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, देखिए असर्टिव सेंटेंस यानी कि इंडेफिनिट सेंटेंस अगर हमको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो कैसे बनाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपका वो आप नोट कर लीजिए। मैं आपको सारे फॉर्मूले के बेसिस पे बताऊंगा। जी हाँ, तो फर्स्ट फॉर्मूला अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है और इफ़ आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब में अगर विथ ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग आपका वर्ब जो होता है यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है आपके डायरेक्ट स्पीच का, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब अगर विथ ऑब्जेक्ट है, विथ ऑब्जेक्ट होने पे आप उसको जब आप कन्वर्ट करते हो इनडायरेक्ट में तो वहाँ पे आपको टोल्ड लग जाएगा। जी हाँ, क्या लग जाएगा, टोल्ड लग जाएगा। सेड अगर लिखा है तो सेड को हम लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में। सेड कन्वर्ट इनटू द टोल्ड इनडायरेक्ट में। और साथ साथ वहीं पे आप जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा आप वहाँ पे जो सेंटेंस होता है जैसे आपको लिखा है उसके बाद आपको दैट लगाना है, टोल्ड दैट। जी हाँ, रिपोर्ट, फिर से मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट में अगर आपका जो सेड लिखा है सेड, तो उसमें आपको सेड को कन्वर्ट करके क्या लगाना है, वहाँ पे आपको टोल्ड और उसके बाद डैट लगा के आप आगे सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हो। रिपोर्टिंग वर्ब की मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, वही बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जब इफ़ अगर आपका ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो क्या करें, विदाउट ऑब्जेक्ट। देखिए विदाउट अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो उस सेंटेंस को सेड अगर आपका लिखा है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग सेड का सेड ही रहने देंगे, सेड डैट लगा देंगे, यानी कि आगे उसको प्रोसीड कर देंगे। तो याद रखिएगा, इफ़ अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड और विद ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है तो हम उसको कन्वर्ट करके टोल्ड डैट लगा देंगे। और साथ साथ रिपोर्टिंग वर्ब में इफ़ अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, विदाउट ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसमें आपका सेड का सेड ही रहने देंगे, उसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट का। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की जो इम्पॉर्टेंट है आपका। थर्ड फॉर्मूला अगर हम बात करें यहाँ पे जो है आपका, जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब इफ़ अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में हो, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में अगर दे रखा है, प्रेजेंट टेंस में, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में दिया होगा तो, और साथ साथ विथ ऑब्जेक्ट होगा, किसके साथ होगा, विथ ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपका होगा तो उसमें हम लोग आपका डायरेक्ट में सेस या से दिया हो, क्या दिया होगा, से या सेस दिया होगा डायरेक्ट स्पीच में। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेल्स लगा देंगे, टेल्स या टेल्स दैट लगा देंगे। याद रखिएगा, टेल्स या टेल्स दैट लगाना है हमें। कब लगाना है टेल्स या टेल्स दैट, इफ़ अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में विथ ऑब्जेक्ट होगा तो से और सेस, इफ़ डायरेक्ट स्पीच में लिखा है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हम लोग यहाँ पे टेल या फिर यहाँ पे टेल्स दैट लगा देंगे। याद रखिएगा, टेल्स दैट। ओके, इफ मूव करते नेक्स्ट आगे की तरफ, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इफ़ आपका प्रेजेंट टेंस में हो और ऑब्जेक्ट जैसे कि इसमें दिया था तो इसमें लोग सेस की जगह टेल्स और टेल्स दैट लगाए थे। वहीं पे अगर इफ का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट आपका अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, देन हम लोग सेस का, अगर आपको सेस दिया है या सेस दैट दिया है तो हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंज। सेस का सेस
सेज दैट ही कंटिन्यू, आगे प्रोसीड कर देंगे। जी हाँ, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का। इफ़ आपका इंडेफिनिट सेंटेंस होगा तो ये 4 फॉर्मूले थे, मैं आपको फिर से 1 बाय 1 रिपीट कर देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट होगा तो सेड का टोल्ड दैट में कन्वर्ट कर देंगे। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा सेड का तो सेड दैट में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट लिखते समय। और रिपोर्टिंग वर्ब इफ प्रेजेंट टेंस विद ऑब्जेक्ट होगा सेज या सेज लिखा होगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे इनडायरेक्ट में टेल्स या टेल्स दैट लगाकर। जी हाँ, वही बात करते हैं फिर से। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही हो और विदाउट ऑब्जेक्ट हो तो से और सेज की जगह क्या कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, कोई चेंज नहीं करेंगे, से और सेज के साथ डैट का यूज़ कर देंगे। जी हाँ, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। चलिए जो भी मैं आपको बताया वो आपको मैं लिखा हुआ हूँ, मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। पर उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अपने चैनल अभी अपडेट पे तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। क्योंकि जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-2023 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी और आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही पास आ चुके हैं तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे रेगुलर। तो जी, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल अभी अपडेट पे तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, चलिए मूव करते हैं फर्दर। देखिए जो भी मैंने आपको बताया ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मेंशन किया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। और जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब देखिए मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट विद ऑब्जेक्ट होगा सेड का सेड टोल्ड दैट में कन्वर्ट कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो सेड का सेड दैट में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट लिखते समय। रिपोर्टिंग वर्ब इफ आपका प्रेजेंट टेंस में होगा विद ऑब्जेक्ट के साथ तो से और से की जगह क्या लगा देंगे, टेल्स और टेल्स दैट में कन्वर्ट कर देंगे। जी हाँ, वहीं पे रिपोर्टिंग वर्ब इफ आपका प्रेजेंट टेंस में होगा विदाउट ऑब्जेक्ट तो से और सेस अगर आपका लिखा है तो उसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। जी हाँ, चलिए 1 बाय 1 अगर हम चलते हैं अब आपको दिखाए तो देखिए कुछ आपके रूल्स होते हैं चेंज करते समय आपके प्रोनाउन में, तो ये रूल्स हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। नॉमिनेटिव्स में आपका आई को माई और मी कहते हैं, आप जानते ही हैं, तो ये सिंपल है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी आप सबको सेंटेंस बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जैसा कि मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। किसकी बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या कन्वर्जन करना है इफ़ अगर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1। देखिए रिपोर्टेड स्पीच आपका अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो हम लोग पास्ट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इफ़ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डायरेक्ट स्पीच दिया तो उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे। इफ़ आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो उसको पास्ट परफेक्ट में हमें कन्वर्ट करें। देखिए आप देख रहे होंगे जो भी, क्योंकि प्रेजेंट हम अगर डिस्कशन करते हैं किसी से तो प्रेजेंट में करते हैं, 2% डिस्कशन करें तो प्रेजेंट में कर रहे हैं, और इसी को अगर क्योंकि हम इनडायरेक्ट में बनाना चाहते हैं, क्योंकि कन्वर्जन हमेशा इनडायरेक्ट में आपका एग्जामिनेशन में मेनली, तो आप इनडायरेक्ट में बात करते हैं तो क्योंकि वो चीज़ें पहले हो चुकी रहती है, इसमें आपको जानकारी होगी, तो इस वजह से हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट टेंस में। जी हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली देखिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसको भी पास्ट परफेक्ट में हमें कन्वर्जन करना है। वहीं में बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो इसको भी हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्जन करना है। अब हम लोग मूव करते हैं। देखिए कुछ अब अलग मैं टेंस बता रहा हूँ, कुछ और भी टेंसेस जिसमें हमें आगे की तरफ प्रोसीड करना है। देखिए जो भी प्रेजेंट के थे सारे प्रेजेंट को हमें पास्ट में कन्वर्जन कर रहा था, वहीं पे अगर इफ आपका डायरेक्ट स्पीच आपका सिंपल पास्ट में अगर आपको दिया है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें सिंपल पास्ट परफेक्ट में। वहीं पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया रखा है तो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्जन करना है। वहीं पे बात करते हैं फ्यूचर में, अगर आपका विल लगा है, फ्यूचर में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में विल लगा है तो आपका विल का कन्वर्जन
वुड में हो जाएगा, पास्ट टेंस में आगे कंटिन्यू लिख देंगे, और वहीं पास्ट परफेक्ट में होगा तो उसमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच का। तो मैंने आपको वन बाय वन सारे रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करना है और वहीं रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं। उससे पहले कुछ मैं आपको और भी पॉइंट्स बता दूं। अगर आपको ये शैल लिखा है आपको डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा याद रखना है शैल का शुड लिखना है, विल का वुड लिखना है, मे का माइट, कैन का कुड का देखिए कुड अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में सीधे दे दिया हो तो आप गलती से भी कुड का कैन ना कर दिएगा। अगर आप इनडायरेक्ट में बना रहे हो तो कुड का कुड ही होगा, शुड का शुड होगा, सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और हैज़ टू और हैव टू में हैड टू लगाना है, याद रखिएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। कुड का कुड, शुड का शुड ही रहने देना है हमें। जी हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ बात करते हैं। देखिए जैसे और भी कोई वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। इफ़ अगर आपको सेंटेंस में हियर तो लिखा हो तो उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ का देन में, एगो का बिफोर, दस का सो। और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि टुडे लिखा है, टुमारो, टुमारो हो गया आपका, लास्ट नाइट, तो उसको क्या कन्वर्ट करते हैं। इसको लेकर आई थिंक आपको सारी चीज़ें मालूम होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय उसको हम लोग चेंज करते हैं, तो ये सब चीज़ आपको मालूम होगी। अगर आपको कोई मालूम नहीं हो तो आपको ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि दैट को आपको टुडे को क्या लिखते हैं इनडायरेक्ट में, और टुमारो को क्या, लास्ट नाइट को हो गया आपका, लास्ट नाइट हो गया आपको यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी। अगर आपको नहीं जानकारी तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे कन्वर्जन करना ही आपके एग्जामिनेशन में आता है। थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर थ्योरेटिकल में कोई आपको डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिसको किस तरीके से मैं कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ़ आपका सेंटेंस जैसे लिखा पहला, ही सीज आई एम फाइन, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका जो सेंटेंस होगा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। देखिए हम लोग इसको कन्वर्ट देखिए, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा, रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में, ही सेज, तो आप ही सेज से आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का है। रिपोर्टिंग वर्ब इफ आपका प्रेजेंट टेंस में होगा और इफ आपका से और सेस लिखा होगा तो क्या कन्वर्ट करना होगा, मैंने आपको पहले बताया। से या सेस होगा तो सीधे हम लोग इसको चेंज कर देंगे, किस में, से या सेस होगा और साथ साथ और प्रेजेंट टेंस में है, और ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। देखिए दो तरह का होता है, विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हो पहले सेंटेंस में ही सीज आई एम फाइन लिखा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है क्या, एब्सेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है। इफ़ अगर का ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा तो सीधे से और सेस, जो आपका सेस लिखा है तो सेस, या फिर से लिखा है तो से के साथ हम लोग सीधे दैट का यूज़ कर देंगे। जी हाँ देख सकते हैं क्या है, किसका यूज़ कर देंगे हम लोग, किसका, दैट का। देखिए सीधे हम लोग यूज़ कर देंगे किसका, डैट का, जो डैट का यूज़ किया गया। चलिए अब हम बात करते हैं अब रिपोर्टेड स्पीच की बात करें। किसकी बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच में किसका कन्वर्ट, देखिए मैंने को बता दिया, प्रेजेंट टेंस है आपका और साथ साथ विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट होगा और आपका सेस लिखा है तो आपको उसके इसमें कन्वर्ट किया, ही सेज दैट। और फिर देखिए आई जो अब आपका रिपोर्टेड वर्ब है आपका, उसको किस तरीके से बदलना है। रिपोर्टेड वर्ब को अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आई एम फाइन लिखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई का देखिए ही सेज लिखा तो अपने बारे में कह रहा है तो ही सेज, तो इसकी जगह पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट करते समय ही की जगह आपका सॉरी आई की जगह क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा, ही इज़
फाइन। देखिए एम की जगह क्या हो जाएगा, इसका यूज़ होगा, फाइन लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका अगर प्रेजेंट टेंस में है विद ऑब्जेक्ट है तो आपका क्या करना होगा, से और सेज की जगह कन्वर्ट करके हम लोग टेल या टेल्स लगा देंगे। और वहीं पे अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही है विदाउट ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे से और सेज में कोई चेंज नहीं करना, से और सेज उसी तरीके से एज इट इज़ रहने देंगे। आगे हम लोग कॉमा के हटाकर क्या किसका यूज़ कर देंगे, आपका दैट का यूज़ कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट हुआ और सेड लिखा है, क्या लिखा है, सेड, तो उसमें क्या करेंगे, सेड लिखा हो तो उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड दैट में। और वहीं पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका विदाउट ऑब्जेक्ट है तो सेड की जगह क्या हो जाएगा हमारा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सेड का सेड रहने देंगे। और कॉमा को हटाकर यूज़ कर, जो आपका कॉमा यूज़ हुआ है उसी जगह पे हम किसका यूज़ कर देंगे, दैट का। तो क्या हो जाएगा, सेड दैट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देख सकते हैं आपको, ही सेज टू मी आई एम फाइन। तो आपके देखते हैं जो पहला जो सेंटेंस था आपका प्रेजेंट टेंस का ही था, प्रेजेंट टेंस का भी सेंटेंस है, बट यहाँ पे जो डायरेक्ट में आपको जो सेंटेंस में लिखा गया है वहाँ पे ऑब्जेक्ट एब्सेंट था। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था, एब्सेंट था। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आपको, ये क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। जब ऑब्जेक्ट आपका होगा प्रेजेंट टेंस में तो ही सेज टू मी की जगह क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी और फिर कॉमा की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, डैट। और आई का क्या हो जाएगा, मी के बारे में बात देखते हैं। आपको ऑब्जेक्ट क्या मी है तो मी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ही में। जी हाँ, ही इज़ फाइन। ठीक है, आई होप ये भी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जी हाँ, आपको पसंद आ रही थी वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर दिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास आप सबकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही पास है। और साथ साथ इन फ्यूचर आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अपीयर होगे, इंग्लिश की जहाँ पे भी आपसे पूछी जाती होगी वहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कन्वर्जन एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखिए थर्ड सेंटेंस आपका क्या लिखा है, राम सेड आई एम रीडिंग द बुक। तो सेड का क्या हो जाएगा, सेड डैट हो जाएगा। और ही राम सेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग द बुक। देखिए तो आपका राम सेट, क्योंकि डाइट में राम सेट था तो सेट का मैंने बताया था आपका अगर विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, सेट लिखा हो तो क्या कर देंगे, सेट का सेट ही रहने देंगे और कॉमा को रिप्लेस करके किसका यूज़ कर देंगे, दैट का, जो यहाँ पे दैट का यूज़ किया गया। आई होप ये आपको मालूम हो गया होगा। चलिए और भी मैं कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ बट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पहले नोट कर लीजिएगा सेंटेंस और इसको कॉपी में खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद अपने आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं जिससे और आपको क्लियरेंस हो जाए कॉन्सेप्ट्स को लेकर। जी हम देखिए, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं, अब आपका हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। अगर आप इफ़ आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बात करते हैं नया टॉपिक जो रिपोर्टिंग वर्ब। इफ़ आपका रिपोर्टिंग वर्ब को जो मैंने बता दिया, इफ़ आपका रिपोर्टेड स्पीच, अभी तक हम लोग ने किसको डिस्कस किया था, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका, रिपोर्टेड स्पीच आपका अब इंट्रोगेटिव में हो, किस फॉर्म में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा। तो क्या करना होगा हमें, जी इंट्रोगेटिव में इफ़ आपका बात करें रिपोर्टेड स्पीच जो होगा आपका इंट्रोगेटिव में होगा और हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। आपके देखिए इंट्रोगेटिव में बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सा। फर्स्ट आपको याद करना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से दो तरह के आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पूछे जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, कौन कौन से मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव और सेकेंड है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका आंसर सीधे यस या नो में होता है।
जी हाँ, यस या नो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस तरीके जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, डू यू लाइक कॉफ़ी, यस या नो, इसका आंसर क्या होगा, डू यू लाइक कॉफ़ी, यस या नो आपका सीधे आप बता सकते हो। तो इस वजह से इस तरीके के सेंटेंसेस आपके पूछे, ये देखिए जो आपको मैं बताया आपको डू यू लाइक कॉफ़ी, ये हमेशा रिपोर्टेड स्पीच की मैं बात करूँ, रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में आपको दिया होगा ये पार्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे सिंपल इंट्रोगेटिव के, तो इसमें हमको इसे पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस आपका कौन सा है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। जी हाँ, अब मैं बात करूँगा, मैं बताऊँगा आपको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमको क्या लगाना है, और आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लगाना है। चलिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस वेयर those answer which questions arises their answer is not in a single word, yes or no, not ओके यहाँ पे यस या नो में आंसर नहीं होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आंसर्स देने होंगे, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, तो माय नेम इज़ दिस, आप इस तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। तो ये जो सेंटेंसेस होंगे इनको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मूले लगाए जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इफ आपका सिंपल इंट्रोगेटिव में होगा तो क्या करना है, देखिए इफ आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल इंट्रोगेटिव में होगा तो आपका देखिए सेंटेंस में आपको आस्क्ड होगा, आपका क्या होगा, आस्क्ड होगा, और यहाँ पे इंक्वायर्ड होगा। क्या करना है, हमको रिप्लेस सेड की जगह पे हमको यहाँ पे किस में रिप्लेस कर देना है, आस्क और इंक्वायर्ड में। तो याद रखिएगा, इफ़ आपका जो सेंटेंस है सिंपल इंट्रोगेटिव में दे रखा है और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ पे आपका सेड लिखा है, तो उसको हमको चेंज करना होगा किस में, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। याद रखिएगा किस में आप चेंज करोगे, आस्क और इंक्वायर्ड में चेंज करोगे। और साथ साथ जो आपका कॉमा, जो यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा उसकी रिप्लेस करके आप इफ़ या वेदर का यूज़ कर सकते हो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे होगा, सेड लिखा है तो आप इसको रिप्लेस करके आस्क और इंक्वायर्ड लगा सकते हो, आस्क भी लगा सकते हो या फिर इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो। और आप यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है उसको रिप्लेस करके इफ़ या वेदर का यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच इफ़ आपका डबल इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंसेस है, आपका रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे आस्क और इंक्वायर्ड का यूज़ हमें करना है। किसका यूज़ करना है हमें, आस्क और इंक्वायर्ड का यूज़ करना है। चलिए सिंपल सा, और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हमें नहीं करना है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए जो सेंटेंसेस होंगे देख, लाइक सेंटेंसेस यहाँ पे मैं लाया हूँ आपके लिए। फर्स्ट सेंटेंस सीधा सा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। तो देखिए मैंने क्या बताया, आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें आपको क्या होगा, डू यू लाइक कॉफ़ी लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे सीधे यस या नो में आंसर्स होंगे। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। देखिए क्या लिखा है आपको, तो इनडायरेक्ट बनाते समय मैंने आपको बताया था सेड की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, आस्क्ड। क्या लिखना होगा, आस्क हम लोग लगा सकते हैं, आस्क या फिर इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, आस्क या फिर इंक्वायर्ड, तो हमने लगा दिया क्या, ही, इंक्वायर्ड भी सही है, ही सेड टू मी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, सेड टू की जगह ही आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह इफ़ या वेदर का यूज़ करना था तो हमने यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया है। इफ़ और डू यू लिखा है तो यू की जगह, क्योंकि यहाँ पे मी लिखा है ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड कॉफ़ी। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ आपका इंट्रोगेटिव में दे रखा है, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में
और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करोगे तो कभी भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ आपका जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में दिया हो, चाहे वो सिंपल इंट्रोगेटिव हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव हो, आपको सीधे इंट्रोगेटिव से कन्वर्ट करना होगा, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। याद रखिएगा, प्रेजेंट में। अब बस आपको याद रखिएगा, आपको इंट्रोगेटिव में नहीं लाना है, आप अफर्मेटिव में ला सकते हो अपने सेंटेंस को, याद रखिएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या हो जाएगा? ही आस्क मी आई लाइक कॉफ़ी। जी हाँ, चलिए अब कुछ और भी सेंटेंसेस मैंने आपको दे रखा है, आप देख लीजिए और उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट हो तो जैसे और भी कोई दिक्कत हो तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस करिए। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए WH फैमिली क्या होता है, तो आप कैसे पहचानोगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से? देखिए और भी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आप किस तरीके से पहचान सकते हो कि सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव का है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, हाउ, वाई, व, व्हेन। याद रखिएगा, इफ़ आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, चलिए और यहाँ पे क्या करना है, तो इफ़ आपका नो यूज़ ऑफ इफ़ और वेदर, तो आपका इन्वर्टेड कॉमा में या और आपका कॉमा की में आपको रिप्लेस नहीं करना है। यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ आपका WH फैमिली से क्वेश्चन पुटअप होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो आपको इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा। और साथ साथ नो चेंज इन WH फैमिली, और आपको WH फैमिली में कोई भी चेंज नहीं करना। मैं फिर से बता दूं WH फैमिली क्या है। WH फैमिली, ये सारे कुछ वर्ड्स को हम लोग WH फैमिली यहाँ पे कह रहे हैं, व्हाट, हाउ, वाई, व्हेन। तो ये WH फैमिली में कोई भी चेंज हमें नहीं करना। पहला पॉइंट है, इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करना इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की रिप्लेस करते समय। जी हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं आपका नो चेंज इन WH फैमिली इन वर्ड्स। आफ्टर WH फैमिली वी चेंज द सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव। मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोगेटिव में कोई भी अगर आपका सेंटेंस होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो WH फैमिली में कोई चेंज नहीं करना, और आगे का जो सेंटेंस है वो आपको हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके एग्जामिनेशन में। और सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और भी यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया WH फैमिली से बिलोंग करने चाहिए, तो WH फैमिली से बिलोंग कर रहा है पहला सेंटेंस, आप देख सकते हो, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो आपका क्या लिखा है, ही सेड टू को ही सेड की क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, मी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब ही आपका WH फैमिली से क्वेश्चन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे हमको डायरेक्टली सीधे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ही आस्क मी व्हाट आर की आर यू की जगह क्या हो जाएगा, मी है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख सकते हो आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ही सेड टू मी पूछा तो आई वॉज डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग। तो आप देख सकते हो ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस नहीं है, कन्वर्ट होकर क्या हो गया, ये आपका आई वॉज डूइंग क्या है, आपका आई वॉज डूइंग कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया। तो आई वॉज डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आपको मैंने बताया कि जब भी आपको कन्वर्जन करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और डबल इंट्रोगेटिव का WH फैमिली से क्वेश्चन होगा, तो आपको इंट्रोगेटिव से बदले जब इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव में। जी हाँ, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा और अपने आंसर्स को मैच आउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। जो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय में क्या चेंज करना है, वन बाय वन इसको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आपको जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं, देखिए हुर्रा, आहा, अह हो गया, ओ हो गया, तो इसको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय में क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ
जॉय, क्योंकि ये सारी चीज़ हमें क्या एक्साइटमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जैसे हमको जो एक्साइटमेंट हमको मिले तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हमको यहाँ पे लगाना होगा। हुर्रे, ओह, अगर आप ऐसे कुछ वर्ड लिखे हैं तो वाह। और अलास हो गया, अलास यानी कि सैडनेस की चीज़ है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, किसका यूज़ करना होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो डायरेक्ट वर्ड है आपका एक्सक्लेमेटरी में क्या कन्वर्ट करना होगा, व्हाट, हाउ और वंडर होगा। तो यहाँ पे हमको एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का चेंज करना है, क्या इसका यूज़ करना है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का यूज़ करना है। अब हम लोग मूव करते हैं डायरेक्ट में, अगर आपका वेल डन, ब्रावो, कुछ इस तरीके से वर्ड होंगे तो इसको आपको कन्वर्ट करते समय इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम विथ वंडर, अपलाइज, तो इस तरह के वर्ड्स का हमको यूज़ करना है। एक्सक्लेम, देखिए एक्सक्लेमेटरी में हमेशा हमें एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ वंडर, अपलाइज, कुछ इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करना है हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय। चलिए एक सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे और भी हमारा क्लियरेंस हो जाए इस टॉपिक को रिगार्डिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, जब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा हो। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, दे सेड हुर्रे वी वॉन द गेम, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया हुर्रे अगर आपका वर्ड एक्साइटमेंट का है तो एक्सक्लेम विद जॉय क्या हो जाएगा, दे सेड हुर्रे की जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा, क्या, दे एक्सक्लेम विद जॉय, और आपका दैट दे हैड वॉन द गेम, वी वॉन द गेम की जगह क्या हो जाएगा, दे हैड वॉन द गेम। तो आप देख रहे हो जो भी सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव का हो या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव का हो, क्वेश्चन में अगर आपका जो आपका डायरेक्ट स्पीच है में आपका जो इंट्रोगेटिव पे पार्ट है तो उसको हमेशा चेंज कर देंगे जो इनडायरेक्ट बनाते समय, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव में हमें कभी भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड ओह आई लॉस्ट माय पर्स, तो इसको चेंज कर दें, क्या देख सकते हो, ओह है आपका यानी कि सॉरो का पार्ट है, तो शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स, इसमें हमको चेंज कर देना है। चलिए अब आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको क्या चेंज करना है इम्परेटिव सेंटेंसेस में, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन, पर्पस, ऑर्डर, फॉरबिड या फिर वार्न करना हो किसी को, तो इसमें क्या चेंज करना होगा, इम्परेटिव। देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जी, किसी को हमको एडवाइस देना, सजेशन देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर, पर्पस, फॉरबिड, तो इसमें क्या चेंज करना है देखिए। और साथ साथ मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था, रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम विथ देन रिमूव कॉमा राइट दैट, यहाँ पे कॉमा को रिमूव करके किसका यूज़ करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दैट का यूज़ करना है जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। चलिए मूव करते हैं, देखिए अब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होगा तो रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, वार्न और फॉरबिड एक्सेट्रा, और साथ साथ यहाँ पे किसका यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम किसका, राइट टू, आपका टू लिखा हो तो उसको चेंज यूज़ करना होगा राइट टू, एंड यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के हमेशा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा रिपोर्टेड स्पीच में। याद रखिएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस का होगा, तो यहाँ पे हमें इन जो सारे रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड्स जो मैंने आपको बताए ये सारे वर्ड का यूज़ करना होगा। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस, सजेशन, वार्न, फॉरबिड, इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस होंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ड को राइट करना होगा, और आपको इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिप्लेस करके हमें क्या लगाना होगा यहाँ पे टू, और यूज़ करना होगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में देखिए एक एग्जांपल देख लेंगे जैसे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आप यहाँ पे टीचर एडवाइस कर रही हैं तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे टीचर एडवाइज हिम नॉट, आपका क्या नॉट हो जाएगा आपका
नॉट टू राइट वेस्ट हिज टाइम। तो आप देख सकते हो डू नॉट वेस्ट योर टाइम को क्या कन्वर्ट हो गया, आपको एडवाइस दिया गया। तो यहाँ पे भी हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर देंगे और हिम नॉट टू वेस्ट योर हिज टाइम लगा देंगे, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम मूव करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम लोग किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं। क्या देते हैं? ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ब्लेसिंग्स जहाँ पे भी हमें देना होगा उसको क्या करना होगा, ब्लेसिंग्स कहीं भी हमें जब देते हैं तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करते हैं सेंटेंसेस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो आप देख सकते हो मदर सेड टू मी के क्या हो जाएगा, ही प्रे, मदर प्रे कर रही, मदर प्रे डैट गॉड मे की क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था मे का क्या हो जाएगा, माइट ब्लेस मी। ओके, मदर प्रेज दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी कभी ब्लेसिंग्स आए तो आप देख सकते हो यहाँ पे गॉड मे गॉड ब्लेस यू क्या हो जाएगा, माइट ब्लेस मी। ओके, गॉड माइट ब्लेस मी, मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस मी। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। याद रखिएगा जब भी कोई अगर आपका सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात हो, या फिर हैबिचुअल एक्शंस हो, तो ये सारे में हमें कोई चेंज नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो या फिर हैबिचुअल एक्शंस हो। ओके, तो आई होप मैंने आपको जो भी टॉपिक्स जो भी मैंने आपको बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, आई होप कुछ आपको छोटी सी वीडियो होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को इस बारे में समझ में आ गया होगा क्योंकि उन्होंने प्रीवियस भी पढ़ रखा है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं हुई है इस पूरी वीडियो से, तो मैं आपसे फिर से कहता हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना। जिन भी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो, एक बार मैं फिर से कहता हूं कि आप एक बार फिर से वीडियो को एक बार रिकॉल फिर से रिपीट करके रिवाइज करके देख लिए, रिमाइंड करके, जैसे ही आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप किसी भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो बहुत ही जल्दी और आपकी एग्जामिनेशन बहुत ही पास है, और साथ साथ आप बहुत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपीयर हो गए उन सभी में इंग्लिश जहाँ भी पूछी जाती हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन गलत ना हो कभी, तो इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करिए। किसी भी अगर आपको टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा, फिर से हम आपको बता देंगे। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, क्योंकि आपका चैनल अभी अपडेट इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता है, पहले भी और अभी भी लाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर दिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है आप सभी के लिए, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कर दिया। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो, और चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।